हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल मैजिकल आयुर्वेदा में। तो आज हम जानते हैं कि डिप्रेशन क्या होता है और क्यों होता है। तो दोस्तों, डिप्रेशन अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसे हिंदी में अवसाद कहा जाता है। डिप्रेशन एक प्रकार की मानसिक स्वास्थ्य स्थिति है जो अक्सर चिंता के साथ विकसित होती है। यह स्वास्थ्य की स्थिति किसी को भी प्रभावित कर सकती है, लेकिन इसकी तीव्रता अलग-अलग होती है। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में डिप्रेशन से एक बार ही पीड़ित होता है, तो वही कुछ लोगों को डिप्रेशन बार बार परेशान करता रहता है। इस स्थिति का इलाज बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अवसाद यानी डिप्रेशन ये आत्महत्या का भी कारण बन सकता है, पर सही समय पर सही इलाज मिलने पर इस स्थिति को नियंत्रित किया जा सकता है। अवसाद यानी डिप्रेशन से बचने के लिए लोगों को इससे संबंधित जानकारी जरूर होनी चाहिए। थोड़ी मात्रा में तनाव या फिर स्ट्रेस होना हमारे जीवन का एक हिस्सा होता है, परंतु जब यह तनाव अधिक और अनियंत्रित हो जाता है तो यह हमारे मस्तिष्क और शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, और यह कब अवसाद यानी डिप्रेशन में बदल जाता है व्यक्ति को पता भी नहीं चलता है। डिप्रेशन उस व्यक्ति को होता है जो हमेशा तनाव में रहता है। प्रायः व्यक्ति जिस चीज के प्रति डरता है या उस स्थिति का उस पर नियंत्रण नहीं रहता है, वह उससे तनाव महसूस करने लगता है, जिस कारण उसके ऊपर एक दबाव बनने लगता है। अगर व्यक्ति लंबे समय तक इन परिस्थितियों में रहता है तो धीरे धीरे वह तनावग्रस्त जीवन जीने की पद्धति का आदी हो जाता है। तब यदि उसे तनावग्रस्त स्थिति न मिले तो वह इस बात से भी तनाव महसूस करने लगता है। यह डिप्रेशन होने की प्रारंभिक स्थिति होती है। डिप्रेशन होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो दोस्तों चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो इसमें आता है जैसे कि जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन आना, जैसे कोई दुर्घटना, जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन जैसे संघर्ष या फिर किसी पारिवारिक सदस्य या प्रियजन को खो देना, या आर्थिक समस्या होना, या ऐसे ही किन्हीं गंभीर बदलाव के कारण यह हो सकता है। या हार्मोन में आए बदलाव के कारण जैसे रजोनिवृत्ति यानी मेनोपॉज, या फिर प्रसव यानी प्रेगनेंसी, या फिर थायराइड की समस्या इत्यादि। कभी कभी मौसम में परिवर्तन के कारण भी डिप्रेशन हो जाता है। कई लोगों को सर्दियों में जब दिन छोटे होते हैं या धूप नहीं निकलती है तो सुस्ती, थकान और रोजमर्रा के कार्यों में अरुचि महसूस करते हैं, परंतु यह स्थिति सर्दियां खत्म होने पर ठीक हो जाती है। इसके साथ साथ हमारे मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर्स यानी हमारे दिमाग तक संदेश पहुंचाने के लिए जो काम करते हैं, जिनमें विशेष रूप से आते हैं सेरोटोनिन, डोपामाइन, नॉन इपिनेफ्रिन, जो हमारी खुशी और आनंद की भावनाओं को प्रभावित करते हैं, लेकिन डिप्रेशन की स्थिति में यह असंतुलित हो सकते हैं। इनके असंतुलित होने से व्यक्ति में अवसाद यानी डिप्रेशन हो सकता है, परंतु यह क्यों संतुलन से बाहर निकल जाते हैं इसका अभी तक पता नहीं चला है। इनमें सबसे अहम है सेरोटोनिन। यह हमारे मूड को भी रेगुलेट करता है। इतना ही नहीं, हमारे पाचन तंत्र के लिए भी यह दिमाग तक संदेश पहुंचाता है। ऐसा माना जाता है कि इसकी कमी से डिप्रेशन की स्थिति बन सकती है। सेरोटोनिन की कमी से नींद में भी खलल पड़ता है। सेरोटोनिन के अलावा दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर भी अहम काम करते हैं। ऐसा ही एक न्यूरोट्रांसमीटर है डोपामाइन। यह हमारे मिड ब्रेन से निकलता है। इसे हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं। जब इस हार्मोन की कमी होने लगती है तो हम अमूमन उदास रहने लगते हैं। उसी तरह दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन है जो हमारी भावनाओं को काबू में रखते हैं। जब इनके स्तर में कमी आने लगती है तभी डिप्रेशन वाली स्थिति बन सकती है। ऐसे ही कुछ मामलों में डिप्रेशन का कारण आनुवंशिक यानी जेनेटिक भी हो सकता है। यदि परिवार में पहले से यह समस्या रही हो तो अगली पीढ़ी को यह होने की आशंका बढ़ जाती है, परंतु इसमें कौन सा जीन शामिल होता है इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। जीवन की घटनाएं और व्यक्तिगत परिस्थितियां भी इसके लिए जिम्मेदार होती है। अवसाद यानी डिप्रेशन एक तनावपूर्ण या फिर परेशान करने वाली घटना से शुरू हो सकता है, जैसे शोक या फिर रिश्ता टूटना या नौकरी छूट जाना इत्यादि। यदि आपके जीवन की परिस्थितियां ऐसी है कि आप अकेले रहते हैं या आसपास कोई दोस्त या परिवार नहीं है,
तो आपके डिप्रेशन होने की संभावना अधिक हो जाती है। इसके साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य, नींद, आहार और व्यायाम यह सभी हमारे मूड और हमारी चीज़ों से कैसे प्रभावित करते हैं, इस पर भी हमें खास ध्यान देने की ज़रूरत हो जाती है। शारीरिक स्वास्थ्य समस्याएं विशेष रूप से जो गंभीर या फिर दीर्घकालिक हो, यह अवसाद यानी डिप्रेशन का कारण बन सकती है या इसे बद से बदतर भी कर सकती है। इनमें जो आती है उनमें है कैंसर या फिर जानलेवा बीमारियां और हृदय रोग या फिर कोई दर्दनाक बीमारियां जैसे गठिया या फिर वायरल संक्रमण जैसे फ्लू या फिर ग्लैंडुलर फीवर। यह खासकर युवाओं में जैसे हार्मोनल समस्याएं जैसे कि कम सक्रिय थायराइड या फिर मस्तिष्क या फिर तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाली कुछ स्थितियां, ये सब इसके लिए कारणीभूत होते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों में दूसरों की तुलना में अवसाद होने की संभावना ज़्यादा हो सकती है। इसका कारण बचपन के अनुभव या फिर सदमा भी हो सकता है, जिसमें आते हैं दुर्व्यवहार या फिर शारीरिक या फिर यौन शोषण या फिर उपेक्षा, हिंसा या दर्दनाक घटना का साक्षी होना। यह एक अस्थिर पारिवारिक वातावरण भी इसमें शामिल हो सकता है। इसके साथ साथ कुछ लोग नियमित रूप से अधिक शराब पीने या फिर ड्रग्स या फिर जैसी दवाओं का उपयोग करने के आदी होते हैं, तो उसमें भी डिप्रेशन होने की संभावना अधिक हो सकती है। इसके साथ साथ किसी व्यक्ति में बाइपोलर डिसऑर्डर या फिर अत्यधिक अवसाद या फिर जिसे सिजोफ्रेनिया बोलते हैं, यह विकसित होने के समान ही आनुवंशिक जोखिम के कारण भी इससे हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी डिप्रेशन के बारे में जानकारी। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।